नमस्कार दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे कि वृंदावन में और मथुरा में जिस तरीके से रेलवे की ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था और उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने की थी। हालांकि ये ज़मीन रेलवे की थी, लेकिन रेलवे ने ये सारा का सारा कब्जा छुड़वाने के लिए योगी के प्रशासन से मदद मांगी थी और प्रशासन ने पूरी मदद की थी। लगभग 135-36 मकान थे जिनको वहाँ पे ध्वस्त कर रहे थे बुलडोज़र। लेकिन एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, याकूब नाम का। उसने वहां जाके कहा, एक जनहित याचिका लगाकर उसने ये कहा कि आर्टिकल 32 के तहत, यानी मेरे मौलिक अधिकारों के तहत हमारे घर छीने जा रहे हैं, तो कृपया हमारे घरों को बचाइए। तो माय लॉर्ड्स ने एकदम से कह दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, बुलडोज़र पे ब्रेक लगाई जाए, क्योंकि एक ऐसे वर्ग के लोग आए हैं जो शांतिप्रिय हैं और इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और कहा था कि नहीं नहीं, अभी ब्रेक लगा दीजिए, हम 10 दिन बाद इसकी सुनवाई करेंगे। तो जब इसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई होने के दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो कोई पेश होना नहीं था, लेकिन प्रशासन योगी आदित्यनाथ का था, मथुरा योगी आदित्यनाथ की है, उन्हीं का प्रशासन है वहाँ पे। तो रेलवे की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, सरकार के जो वकील वहाँ पे पेश हुए, उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि रेलवे की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया गया है और आपके ही रूल के हिसाब से हम वो कब्जा हटवा रहे थे। तो और दूसरी बात जो उन्होंने कही, आप कॉन्फिडेंस देखिए सॉलिसिटर जनरल का जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उनके पीछे बैकअप था योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की बैकअप की ही ये कमाल है कि वो इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में बोल पाए। उन्होंने वहां जाके कहा, माय लॉर्ड, रोक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे मकान ढा दिए हैं, एक भी मकान नहीं बचा है। 135-36 मकान थे, हम सभी के सभी मकानों को हटा चुके हैं, आपके ब्रेक की आवश्यकता ही नहीं है, तो कृपया ये ब्रेक आप हटा लीजिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी हक्का बक्का रह गया कि ये तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब किस बात की ब्रेक। जिस तरीके से कब्जा किया गया है ज़मीनों के ऊपर, जगह जगह आपने देखा होगा कि बुलडोज़र चलाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा देता है। चाहे उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात हो, दिल्ली की बात हो, कहीं भी ऐसी बात होती है तो ब्रेक लगा दी जाती है। हरियाणा में ब्रेक लगा दी जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मामले में बात कुछ और है। योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे और उनके वकील ने ये बिल्कुल साफ किया, सॉलिसिटर जनरल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आपके ही रूल के हिसाब से हम इन लोगों को हटा रहे हैं और इन लोगों ने अवैध कब्जा रेलवे की ज़मीन पर करके रखा हुआ है। लेकिन अब आपकी जो रोक है उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सारे मकान ढा चुके हैं, अब वो मकान दोबारा वापसी तो आ नहीं सकते, तो हम जो है सारे मकान ढा चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बोलने के लिए बचा ही क्या था। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने उसके बाद ये भी कहा कि ये जो याचिका करता है, आप इससे पूछें कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका लोकस क्या है यहाँ पे, हु आर यू। आपका ना यहाँ पे मकान है, ना आपकी कोई जायदाद है जो टूट गई हो, तो आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या लेना देना है इस केस के साथ। तो वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 32 के तहत यहाँ आए हैं, मौलिक अधिकारों के तहत आए हैं, कि मौलिक अधिकार हमारे बर्बाद हो रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए इन मौलिक अधिकारों का, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आदमी को कब्जा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों के साथ निपटना जानते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट आए चाहे कोई भी आए। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उन्हें निपटाते रहे वो, और वो जितने घर थे वो सारे निपटा दिए गए हैं। और अब जो मथुरा के दूसरी जगह के ऊपर जिस तरीके का विस्तार रेलवे कर रहा है, तो उस रेलवे को विस्तार करने के लिए अपनी ज़मीन पूरी चाहिए जिसके ऊपर अवैध कब्जा करके रखा गया है। रेलवे की लगभग आप ये कह सकते हैं पूरे भारत में किसी ज़मीन के ऊपर अगर ज़्यादा कब्जा है तो वो सिर्फ रेलवे की ज़मीन है। हल्द्वानी में आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर बस गए हैं, उनमें बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन तक पहुंच चुके हैं। कभी कांग्रेस की सरकारों ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि इन चीज़ों को जो है रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी निठल्ली की निठल्ली रही, जो 2-4 साल यहाँ पर रही भी हैं, लेकिन अब जब उन्हें हटाने की कोशिश होती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाद में यह भी कहा कि याकूब के ऊपर, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप यहाँ के हैं नहीं, ना आपका कोई घर टूटा है, लेकिन आप फिर भी याचिका लेकर यहाँ पे आए हैं, तो आपके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हालांकि किया तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर जो है साफ बिल्कुल बात होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके की याचिकाएँ जो है सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं। अगर किसी का अवैध कब्जा है तो उस अवैध कब्जे को हटाना आवश्यक है। अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाएगा तो लोग जो हैं ये समझ लेंगे कि हमें कोई नहीं हटाने वाला है, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा ज़मीनों को कब्जा करते चले जाते हैं। ऐसा ही केस आपने हल्द्वानी का देखा ही था, जब मकान हटाने के लिए राज्य सरकार रेडी हो गई थी
उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया और कह दिया कि पहले इनको जो है किसी दूसरी जगह बसाओ। ठेका ले रखा है हमने किसी दूसरी जगह बसाने का, उठाओ सबको धक्का मार के निकालो जितने भी है, या फिर उन्हें कहो कि इस ज़मीन का जो जितना कब्जा कर रखा है सारी ज़मीन का पैसा निकालो, रजिस्ट्री आज के रेट के हिसाब से करिए और फिर पैसा लीजिए। ये जिस तरीके की हरकतें हैं, ये जिस देश में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे शुरू हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कब्जे कहाँ तक जाते हैं। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जगह जगह कब्जे कर रखे हैं, दिल्ली में तो केंद्र सरकार ने 123 वक्फ की प्रॉपर्टी जो ल्यूटिन दिल्ली में प्रेजेंट है उन्हें डी नोटिफाई ऑलरेडी कर दिया है। मैंने दूसरा वीडियो उसके लिए बनाया था, वो डी नोटिफाई हो चुकी हैं। जामा मस्जिद को, जो संसद के सामने वाली जामा मस्जिद है, उसे नोटिस दिया जा चुका है कि आप जो है जल्द से जल्द जवाब दें कि इसका कौन मालिक है, और मालिक जो हैं वो अपने दस्तावेज रेडी रखें, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे आपके समर्थन में। अब बात देखिए, जब कागज़ दिखाने की बारी आएगी तो सभी कागज़ दिखाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कागज़ लाएंगे, देखते हैं कहाँ से कागज़ आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है उसके हिसाब से जैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने आज काम किया है, ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध चीज़ नहीं बचेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।